ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು कर्नाटक राज्यದ मुख्यमंत्रियागी कर्नाटक की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लंबे समय से राज्य की राजनीति में केंद्र में रहे डी.के. शिवकुमार ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। राज्य भवन में आयोजित इस भव्य समारोह में देश के कई वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री, सांसद और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। आखिर कौन है डी.के. शिवकुमार, उनका राजनीति सफर कैसा रहा और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होगी, आइए जानते हैं पूरी कहानी। डी.के. शिवकुमार का पूरा नाम डोडलहल्ली केंपेगौड़ा शिवकुमार है। कर्नाटक की राजनीति में उन्हें एक मजबूत संगठनकर्ता और कांग्रेस के संकट मोचन के तौर पर जाना जाता है। उनका राजनीतिक सफर 1980 के दशक में शुरू हुआ था। युवा कांग्रेस से राजनीति में कदम रखने वाले डी.के. शिवकुमार ने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली। साल 1989 में वे पहली बार कर्नाटक विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले 3 दशकों से सबसे ज्यादा समय से वे लगातार राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। डी.के. शिवकुमार सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि कांग्रेस संगठन के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक माने जाते हैं। जब जब कांग्रेस राजनीतिक संकट में फंसी, तब डी.के. शिवकुमार ने पार्टी को एकजुट रखने में मजबूत भूमिका निभाई। चाहे कर्नाटक में सरकार बचाने की चुनौती हो या दूसरे राज्यों में विधायकों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी, डी.के. शिवकुमार ने कई बार पार्टी के लिए संकट मोचन की भूमिका निभाई। इसी वजह से उन्हें कांग्रेस का ट्रबल शूटर और संकट मोचन कहा जाता है। राज्य भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह बेहद भव्य रहा। राज्यपाल ने डी.के. शिवकुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಾತೀತವಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಗಂಗಾಧರಜ್ಜನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, श्रद्धापूर्वकವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। समारोह में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री, विपक्षी दलों के नेता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के दौरान पूरा माहौल उत्साह और जश्न से भरा हुआ दिखाई दिया। समर्थकों ने डी.के. शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने को कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद डी.के. शिवकुमार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होगी। राज्य में बुनियादी ढांचे का विकास, निवेश आकर्षित करना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना, किसानों की समस्याओं का समाधान और सामाजिक कल्याण योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। इसके अलावा उन्हें पार्टी, संगठन और सरकार के बीच बेहद तालमेल भी बनाए रखना होगा, ताकि विकास कार्यों की गति बनी रहे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि डी.के. शिवकुमार का प्रशासनिक अनुभव और संगठनात्मक क्षमता उन्हें एक मजबूत मुख्यमंत्री साबित करने में मदद कर सकती है। लेकिन आने वाले समय में उनकी नीतियां और फैसले ही तय करेंगे कि वे जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतर पाते हैं। 35 साल से ज्यादा लंबे समय राजनीति सफर के बाद डी.के. शिवकुमार अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्या उनका नेतृत्व राज्य के विकास को नई दिशा देगा? क्या वे जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट सेशन में हमें जरूर बताएं।